हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आप सभी को स्टडी सक्सेस एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया गया है कि जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज सेकेंड वीडियो में पढ़ाया जा रहा है कि इनपुट और आउटपुट, आई जीएसटी और यूटी जीएसटी से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल सा समझ लीजिए कि आई जीएसटी के मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स होता है। तो आईजीएसटी कहाँ पर लगता है, मान लीजिए कोई वस्तु बिहार में बना, कोई वस्तु बिहार में बना, ठीक है, कितना बना तो 20 प्रोडक्ट बना, 20 प्रोडक्ट बना। अगर बिहार में प्रोडक्ट 10 सेल हो जाएगा, ठीक है, 10 बेच दिया जाएगा, 10 प्रोडक्ट बेच दिया गया तो वहां पर कितना लग जाएगा, एस जीएसटी 9% और सी जीएसटी 9% लग गया। अगर यही वस्तु 10 बिक गया बिहार में, 10 यही वस्तु आपको जाकर यूपी में बेच दिया जाएगा तो वहां पर लग जाएगा आईजीएसटी। तो आईजीएसटी कितना होता है, 18% होता है। तो जैसे यूपी में बेचा जाएगा तो 9% यूपी गवर्नमेंट को दे देगा। कौन सा रूप में, तो एस जीएसटी के रूप में दे देगा यूपी गवर्नमेंट को। कौन सा, यूपी गवर्नमेंट को 9% दे देगा एस जीएसटी में, ठीक है। स्टेट में बेचा और 9% केंद्र सरकार ले लेगा, इसी को बोलते हैं आईजीएसटी। सेम इसी प्रकार होता है यूटी जीएसटी। जैसे यूपी में मान लीजिए 20 प्रोडक्ट बना, यूपी में 10 सेल हो गया, 10 जाकर केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली में बेचा गया तो वहां पर आईजीएसटी के रूप में 18% ले लेगी सरकार और यूटी जीएसटी को जैसे 9% दे देगी और 9% अपने पास रख लेगा, 9% अपने पास तक एस जीएसटी के रूप में ले लेगी सरकार। सेम उसी प्रकार यहाँ पर हुआ। जैसे मैं मान लीजिए अगर बिहार में प्रोडक्ट बना तो बिहार में जैसे दूसरे स्टेट में बेचा गया तो बिहार को गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं मिलेगा। क्यों, वहां पर प्रोडक्ट बना, वहां पर जैसे बेरोजगारी से रोजगार मिला, वहां पर प्रोडक्ट बहुत संख्या में प्रोडक्ट बना तो वहां पर रोजगार हुआ। उसी प्रकार दूसरे स्टेट में जाएगा बेचेगा तो वहां पर एस जीएसटी 9% लग जाएगा और 9% सी जीएसटी लग जाएगा, तो दोनों मिलाकर 18% हो जाएगा आईजीएसटी के रूप में। तो सरकार आईजीएसटी के रूप में ले लेती है 18%। 9% जैसे वो सरकार उस स्टेट में बिकेगा कोई भी वस्तु, उसको 9% दे देगा और 9% अपने पास रख लेगा, उसी को बोलते हैं आईजीएसटी बोलते हैं। सिंपल सा बात एक लाइन में बोलता हूँ। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बिहार में बना, मान लीजिए 20 प्रोडक्ट, मान लीजिए 10 प्रोडक्ट बना, 10 प्रोडक्ट में से बिहार में 5 प्रोडक्ट बिक गया तो वहाँ पर एस जीएसटी लग जाएगा 9% और सी जीएसटी लग जाएगा 9%, 18% हो गया। जो 9% जो पाँच जो प्रोडक्ट बचा है, जैसे वो यूपी में जाकर बिकेगा तो यूपी को 18% के रूप में ये जीएसटी ले लेगा, आईजीएसटी। तो 18% लेगा तो 9% यूपी गवर्नमेंट को दे देगा और 9% केंद्र सरकार लेगा सी जीएसटी के रूप में। तो बिहार वाले बोलेगा मेरे यहाँ बना प्रोडक्ट, मेरे को जीएसटी नहीं मिला और उस स्टेट को दे। अरे भाई, आपके यहाँ प्रोडक्ट बना, आपको यहाँ रोजगार मिला, दूसरे स्टेट में गया तो वहां पर सेल किया है तो गवर्नमेंट के एस जीएसटी के रूप में उसको 9% में दे दिया, 9% अपने पॉकेट में डाल लिया सरकार, ठीक है। इसी को बोलते हैं आईजीएसटी। सेम उसी प्रकार यूटी जीएसटी होता है केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में बनेगा, उसी राज्य में बिकेगा तो यूटी जीएसटी 9% देना पड़ेगा और 9% सी जीएसटी देना पड़ेगा। अगर दूसरे स्टेट से जाएगा कोई वस्तु वहां पर बिकेगा केंद्र शासित प्रदेश में तो 18% आईजीएसटी के रूप में सरकार ले लेगी, 9% यूटी जीएसटी के रूप में केंद्र शासित प्रदेश को दे देगा, यूटी जीएसटी दे देगा और 9% सी जीएसटी के रूप में सरकार ले लेगी। लेकिन अदर स्टेट में जाकर बिकेगा वही आपको आईजीएसटी होता है, उसी के अंदर आपको यूटी जीएसटी होता है और सी जीएसटी होता है, एस जीएसटी होता है। तो सिंपल सा समझ गए। अब पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट में क्या आता है, मान लीजिए ये पेन है,
मैंने पेन 100 रुपया का सामान 10% देकर 110 रुपया में खरीदा, ठीक है, कितने में, 110 रुपया में खरीदा। वही वस्तु को मैंने 150 रुपया में बेचा 10% लेकर, तो 150 के 10% कितना होगा, 165 रुपया हो जाएगा। और 165 रुपया, तो जीएसटी कितना लिया मैंने, तो 15 रुपया लिया जीएसटी। अब यहीं पर समझेंगे, 15 रुपया मैंने यहाँ जीएसटी लिया और यहाँ पर मैंने 10 रुपया दिया, तो मेरे को यहाँ जीएसटी कितना हुआ, 5 रुपया। 10 में से 5 घटेगा, 15 में से 5 घटेगा तो 10 रुपया होगा। तो मैंने तो यहाँ 10 रुपया दिया और यहाँ मैं 15 रुपया लिया, तो यहाँ पर कितना बचा, 5 रुपया। प्रॉफिट कितना हुआ, 165 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। और 55 में माइनस कितना करेंगे, 15 टोटल जीएसटी हो गया, तो कितना हो गया, 40। अब यहाँ पर ब्लैक मनी कैसे होता है, मान लीजिए यहाँ पर हम 10 रुपया देकर जीएसटी मैंने खरीदा वस्तु को, यहाँ पर 15 रुपया लेकर जीएसटी लेकर आउटपुट के रूप में मैंने बेच दिया, तो 15 रुपया जीएसटी होगा। और यही सरकार को मैं जीएसटी अगर नहीं देंगे तो ये ब्लैक मनी हो जाता है, ये हमें कुछ नहीं। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर 55 रुपया में से अगर 15 रुपया नहीं माइनस करेंगे तो मेरे को 15 रुपया, कितना, 55 रुपया हो गया मेरे प्रॉफिट, इसी को ब्लैक मनी होता है। जैसे अगर यहाँ 15 रुपया माइनस कर देंगे तो मेरे को प्रॉफिट कितना हो गया, 40 रुपया, ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इनपुट से आप समझ गए, आउटपुट, ठीक है, यही होता है इनपुट और आउटपुट, और आईजीएसटी और यूटीजीएसटी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ, पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में, जैसे जीआई टैग, कौन सा स्टेट में कितने जीआई टैग आप तक दे चुका है सरकार के तरफ से, तो उसके बारे में सेकेंड वीडियो लाने वाला हूं। जब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। ऐसे प्यार दुलार देते रहिए, आप सभी को बीच छोटा छोटा वीडियो लेकर आते रहेंगे सोशल मीडिया पर, जैसे करेंट अफेयर्स हो गया, कोई भी यूनिक सवाल हो आपके बीच में लेते आएंगे। तो धन्यवाद करता हूँ, यह वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, धन्यवाद।